पार्ट नंबर 2 है BCME का पार्ट नंबर 2। अष्टकोणीय स्तंभों के निर्माण में किस प्रकार की पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं। अब मान लो आपको अष्टकोण जिसके 8 कोने हों, 8 कोने हों, अष्टकोणीय पिलर बनाना है, कोई स्तंभ बनाना है, तो वहाँ पर कैसे ब्रेक का प्रयोग करोगे? तो डबल कांट ब्रेक, चित्र में दिख रहा होगा आपको डबल कांट ब्रेक। नेक्स्ट, कंपास ब्रेक का यूज़ कहाँ पे करते हैं? कंपास ब्रेक का बहुत आसान है, घुमावदार कार्यों जैसे मेहराब, गोल खिड़कियाँ और स्तंभों में। भाई स्तंभ भी गोल होते हैं, कुछ गोल खिड़कियाँ भी होती हैं, आर्च गोलाकार होते हैं, घुमावदार, तो कंपास ब्रेक का वहाँ पे प्रयोग करते हैं घुमावदार कार्यों में। किस प्रकार के मसाले का यूज उच्च सामर्थ्य और जल प्रतिरोधी गुणों के लिए करते हैं? तो सीमेंट मोटार होता है वो। RCC ब्रिक वर्क का यूज किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? RCC ब्रिक वर्क का यूज हमेशा शियर स्ट्रेस को कैरी करने के लिए करते हैं। एपॉक्सी मसाले का घटक नहीं है, तो वो सीमेंट, एपॉक्सी मसाले में कभी सीमेंट प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सिलिका सैंड, हार्डनर, रंग वगैरह रेंज यूज करते हैं। संरचनाओं में दरार, धब्बों, दाग जैसी भौतिक समस्याओं के लिए एक शब्द, दुर्गति। वह जोड़ जिसमें फिसलने से रोकने के लिए एक पत्थर में प्रक्षेपण और दूसरे पत्थर में गड्ढा प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं जॉगल या चाबी जॉइंट। वही वाला हो गया जो टेबल वाला जो था, एक दूसरे के फिसलने से रोकता है, जैसे ये वाला था ना, सेकंड कौन सा था, ये वाला, ठीक है, ये पत्थर हो गया, दूसरा पत्थर ऊपर से लग गया, इस तरह से ये इसे खिसक नहीं देता इधर इधर, तो ये होता है जॉगल या चाबी जॉइंट। पत्थर चिनाई में बॉन्ड स्टोन क्या होता है? तो दीवार की पूरी मोटाई में पत्थर रखे जाते हैं। भाई बॉन्ड स्टोन किसे कहते हैं? धुर पत्थर बोलते हो, देखो तुम धुर पत्थर बोल लो, चाहे थ्रो स्टोन बोल लो, बात एक ही है, चाहे बॉन्ड स्टोन बोल लो, तो दीवार की पूरी मोटाई में ये डाला जाता है। देखो यहाँ नीचे दे रखा है, बॉन्ड स्टोन का नाम देखो क्या क्या होता है, बॉन्डिंग स्टोन, बाउटिस, थ्रो स्टोन, धुर पत्थर जिसे बोलते हैं, और टाई स्टोन, ये सारे इसी के नाम है, बॉन्डिंग स्टोन, बाउटिस, थ्रो स्टोन और टाई स्टोन। अगला क्वेश्चन है, मसाले को अग्निरोधी बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम सीमेंट पाउडर मिलाते हैं मसाले को अग्निरोधी बनाने के लिए। नेक्स्ट, मैसनरी विच पॉजेस रेगुलर स्टोन्स और रेक्टेंगुलर शेप विद एक्यूरेट बेड जॉइंट। कह रहा है एक ऐसी मैसनरी जो जिसमें एक समान आकार के पत्थर प्रयोग किए गए हैं, नियमित पत्थर रेगुलर स्टोन प्रयोग किए गए हैं, जिनकी शेप आयताकार है, ठीक, और जो एक्यूरेट तरीके से बेड जॉइंट इसमें दिया गया है, उसे बोलते हैं एस्लर फाइन मैसनरी। भाई जिसमें सब कुछ परफेक्ट होता है ना, वो एस्लर फाइन मैसनरी होती है। कैसे? रेगुलर स्टोन होंगे, आयताकार शेप के होंगे और एक्यूरेट बेड जॉइंट होगा, तो वो एस्लर फाइन मैसनरी है। फैंसी और सजावटी फर्श बनाने के लिए सिलिका सोडा को सीमेंट के साथ मिलाकर कौन सा पत्थर बनाया जाता है? भाई आपको अपना फर्श जो है, फ्लोर सजावटी बनाना है, तो सिलिका सोडा को सीमेंट के साथ मिलाकर कौन सा पत्थर बनाया जाता है? वो है रैनसम स्टोन। नेक्स्ट, चाल का वह प्रकार जो दीवार के सामने और पीछे एक समान दिखाई दे, डबल फ्लैपिस। नेक्स्ट, एक तब बनता है जब एक दीवार मुड़ती है और एक समकोण के अलावा एक कोण बनाती है। भाई ये कह रहा है एक, उसे बोलते हैं स्क्विंट कोनिया, स्क्विंट कोनियन। ये तब बनता है जब एक दीवार मुड़ती है, ठीक है, और एक समकोण के अलावा कोई दूसरा कोण बनाते हैं। नेक्स्ट है ईंटों की चिनाई का क्षैतिज संरेखण किससे चेक करते हैं? भाई हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं? देखा होगा मिस्त्री जब काम करता है तो ठीक है, यहाँ पर कैसे करके एक धागा बांध देता है, ठीक है, धागा, तो उसे बोलते हैं मैसन धागा। यही हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करता है चिनाई में। नेक्स्ट, हल्के मसाले की बल्क डेंसिटी होती है, याद रखना, हल्के मसाले की बल्क डेंसिटी 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होती है हल्के की, और भारी की ज़्यादा हो जाती है, 1500 किलोग्राम पर मीटर से ज़्यादा। मेन वॉल और क्रॉस वॉल के बीच शियर क्रैक को किस दूर करते हैं? ट्रूथिंग से।
टूथिंग से भाई। जो ये मेन बॉल है, ठीक है, और ये क्रॉस बॉल आ गई। तो अभी यहाँ पर जो पैदा होगा हमारा शेयर क्रैक, उसको दूर करने के लिए हम टूथिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नॉट ए टाइप ऑफ, इनमें से कौन सा मोर्टार का प्रकार नहीं? आंसर हो जाएगा चिप्स, सीमेंट स्टोन चिप्स। चिप्स का डालते हैं मोर्टार में। वास्तुशिल्प या सजावटी भागों और दीवारों और पैनलों पर सजावटी परतों के प्रयोग के लिए किस प्रकार का मसाला यूज करते हैं? कुल मिला के सजावटी परतों के प्रयोग के लिए किस प्रकार का मसाला यूज करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फिनिशिंग मोर्टार। नेक्स्ट, जब ईंट को चौड़ाई के समांतर काटा जाता है, आई बात समझ, तो उसे कहते हैं बैठ रद्दा। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ईंट है, चौड़ाई ये है ना, इसके पहले यहाँ से काट दिया, इसके पहले यहाँ से काट दिया, अद्दा बन गया बैठ। कौन सी ईंट की चाल नहीं है? तो फ्लिंट बॉन्ड तो नहीं होती, फ्लिंट बॉन्ड तो पत्थर चिनाई में होता है, जो पत्थर समुद्र से लाए जाते हैं, ठीक है। सबसे महंगा चिनाई का कार्य कौन सा होता है? एस्लर फाइन मसले। वर्षा जल को दीवार के मुख से अलग करने के लिए, भाई वर्षा का जल दीवार में न जाए, उसके लिए दीवार के मुख से निकलने वाली चिनाई के क्षैतिज रद्दे को कहते हैं स्ट्रिंग कोर्स, ठीक है ना। वर्षा के जल को दीवार में घुसने से रोकने के लिए दीवार के मुख से निकलने वाली चिनाई के क्षैतिज रद्दे को कहते हैं स्ट्रिंग कोर्स। नेक्स्ट, सजावटी और सुरक्षात्मक विधि में से एक है जो आमतौर पर बाहरी या आंतरिक क्षैतिज दीवारों और सतहों पर लागू होता है, उसे कहते हैं स्टोन ऑफ विनीरिंग, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि सजावटी और सुरक्षात्मक विधि में से एक है जो आमतौर पर बाहरी और आंतरिक क्षैतिज दीवारों और सतहों पर लागू होता है, वह स्टोन ऑफ विनीरिंग। नेक्स्ट, पिरामिड चिनाई का एक प्रकार है, तो किसका? ड्राई स्टैक। पिरामिड ड्राई स्टैक चिनाई का एक उदाहरण है। ड्राई स्टैक मैसनरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पिरामिड। नेक्स्ट, ये तो आसान है, परपेंड। मैंने क्या बोला था? काल्पनिक बढ़ा जाए और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, काल्पनिक वर्टिकल रेखा जिसमें दो निकटवर्ती ईंटों को अलग अलग करने वाला वर्टिकल जॉइंट शामिल होता है, परपेंड कहते हैं। एक दीवार की फेसिंग और बैकिंग का निर्माण किया जाता है, पढ़ चुके हैं, कंपोजिट मशीनरी से। एक दीवार की फेसिंग और बैकिंग का निर्माण किया जाता है कंपोजिट मशीनरी से। कृत्रिम पत्थर कौन सा होता है? कास्टेड स्टोन, जो ढाला गया पत्थर, जो पत्थर ढलाई करके बनाया जाता है, ढलाई करके, कास्टेड स्टोन, उसे कहते हैं कृत्रिम पत्थर। नेक्स्ट, हेडिंग और स्ट्रेचिंग हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स से युक्त चाल को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कई स्ट्रक्चर कोर्स के बाद एक हेडर कोर्स आता है, उसे कहते हैं फेसिंग बॉन्ड। भाई कई स्ट्रक्चर यहाँ संख्या नहीं दे रखी है, कई स्ट्रक्चर कोर्स के बाद एक हेडर कोर्स आता है, तो वो फेसिंग बॉन्ड कहता है। नेक्स्ट, इस चाल में दीवार के सामने की तथा पिछली ईंटों के बीच की ईंटें 0 से 90 डिग्री के कोण पर लगने की बजाय अन्य कोण पर लगती हैं, उसे रैकिंग बॉन्ड बोलते हैं। भाई इस चाल में दीवार के सामने की और पिछली जो ईंटें हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, 0 से 90 कोण के पर लगाने की बजाय अन्य कोण पर लगा जाती हैं, तो रैकिंग बॉन्ड कहते हैं। रैकिंग, नियमित अंतराल के बाद कुछ पत्थरों को दीवार के पार रखा जाता है, आर पार, तो थ्रो स्टोन होता है। लोड बियरिंग वॉल के लिए किस प्रकार की चाल अपनाते हैं? इंग्लिश बॉन्ड। लोड बियरिंग मैसनरी वॉल की कम से कम स्ट्रेंथ होती है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लम्ब लाइन के साथ क्रॉस जॉइंट का संरेखण क्या कहलाता है? परपेंड। प्लम्ब लाइन के साथ क्रॉस जॉइंट का संरेखण परपेंड कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार देख लेंगे एक बार क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्लम्ब लाइन के साथ क्रॉस जॉइंट का अलाइनमेंट क्या कहलाता है? परपेंड। नेक्स्ट अरे यार क्या हो रहा है, देखो, ईंटों को लंबाई या क्रॉस दिशाओं में अलग करने वाले वर्टिकल जॉइंट को कहते हैं परपेंड। प्रेशर लाइन दाब रेखा के लंबवत पत्थर की सतह बेड सरफेस कहलाती है। दाब रेखा के लंबवत
जो पत्थर की सतह होती है उसे बेड सरफेस कहते हैं। बहुत पतले जोड़ों वाले सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पत्थरों से निर्मित चिनाई को कहते हैं एस्लर मशीनरी। बहुत पतले जोड़ों वाले सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पत्थरों से निर्मित चिनाई को कहते हैं एस्लर मशीनरी। इसमें जोड़ पर पतले पतले रखे जाते हैं एस्लर मशीनरी में। नरम ईंटों को काटने और सतह को ड्रेसिंग करने में प्रयोग करते हैं स्केच का। और बुलस्टर क्या करता है? ईंटों की परिशुद्ध कटाई करता है, एक्यूरेट। अगर आपको ईंटों को एक्यूरेट काटना है सही सही से तो बुलस्टर का प्रयोग करते हैं। और अगर आपको पत्थर की ड्रेसिंग करनी है, नरम ईंटों को काटना है और सतह की ड्रेसिंग करनी है तो स्केच होता है। कौन सी निर्माण सामग्री तुलनात्मक रूप से अधिक महीन है और इसमें संजन और कोसंजन गुण होते हैं? क्ले। क्ले संजक संजक होती है भाई। नेक्स्ट, सीमेंट, स्टील, वाटर, ठीक है, और ब्रिक में सबसे कम डेंसिटी होती है वाटर की। हेडर बॉन्ड में एक ईंट मोटी दीवार बनाते हैं, सही बात है। हेडर बॉन्ड में एक ईंट मोटी दीवार और स्ट्रक्चर में 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार, आधी ईंट मोटी दीवार। किस प्रकार की जाल में हेडर का एक रद्दा और उसके बाद स्ट्रक्चर का एक रद्दा आता है तो वो इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगी भाई। क्या होता है, ये कह रहा है हेडर का एक रद्दा आ गया, ऊपर आ गया, फिर स्ट्रक्चर का एक रद्दा, ठीक है, तो ये होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। ईंटों के समतल के प्रतिच्छेदन से बने किनारों को कहते हैं, ईंटों के समतल के प्रतिच्छेदन से बने किनारे को कहते हैं एराइज। 2.5 ईंट मोटी दीवार की मोटाई, भाई रट लो इस बात को कि 1 ईंट मोटी दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर होती है। 2 की हो गई 20 और 10, 2.5 एक एक आधा तो 50 हो गया। 2.5 ईंट मोटी दीवार की मोटाई 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर चिनाई में फेसिंग वर्क मोटाई में 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है, उसे कहते हैं विनियरिंग। पत्थर चिनाई में फेसिंग वर्क मोटाई में 8 सेंटीमीटर से अधिक न हो तो विनियरिंग कहलाता है। देखो नेक्स्ट, ब्रिक मशीनरी में एक्सपेंशन जॉइंट की मोटाई जो होती है ना वो 15 से लेकर 20 mm होती है, तो यहाँ 20 दे रखा है। नॉमिनल है, नॉमिनल। भट्टी अस्तरण मतलब भट्टी का जो अंदर का जो लेयर होती है उसमें हम क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं, लेप। तो भट्टी अस्तरण में अग्निशर ईंटों को बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटें यूज करते हैं? तो फायर शील्डिंग मोटार। एक एक का मतलब होता है एक सीमेंट एक बालू एक चूना, सॉरी, एक सीमेंट एक चूना 6 बालू। किस पत्थर की चिनाई में जोड़ों को 45 डिग्री के कोण पर 25 मीटर की गहराई पर रफ टूल से बेबल्ड करते हैं? बेबल्ड मतलब चैम्फरिंग कर देते हैं और किनारों को 2.5 mm चौड़ी छन्नी से ड्रेसिंग करते, तो हो जाएगा चैम्फर्ड एस्लर मशीनरी। इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन के आधार पर सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कैविटी वॉल में होता है, उससे कम स्टोन वॉल में, फिर ब्रिक वॉल में। भाई ताप सह क्षमता सबसे ज़्यादा इंसुलेशन किस में होता है? कैविटी वॉल में, उससे कम स्टोन, फिर ब्रिक। ब्रिक में सबसे कम होता है इंसुलेशन। पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से कम होने पर इसे यूज नहीं करते, सही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से ऊपर होनी चाहिए। पत्थर की चिनाई का सबसे हानिकारक कारक क्या है? सेल्फ वेट, उसका खुद का वजन। नेक्स्ट, आधी ईंट की दीवार का निर्माण किसके साथ किया जाता है? तो आधी ईंट की जो दीवार होती है उसका निर्माण स्ट्रक्चर बंधन तो करते ही हैं, बट मसाला होता है 1/5 का। किस पत्थर की चिनाई में फलक के जोड़ की मोटाई 20 mm से अधिक न हो और इसमें प्रयुक्त चिप्स का परसेंटेज 15% से अधिक न हो, तो होता है कोस्ड रबल मशीनरी ऑफ द सेकंड सॉर्ट। दोबारा देखो, किस पत्थर की चिनाई में फलक के जोड़ की मोटाई तो 20 mm होनी चाहिए, ठीक, और इसमें जो चिप्स प्रयोग कर रहे हैं वो 15% होनी चाहिए, तो वो जो होता है कोस्ट डबल मशीनरी ऑफ सेकंड सॉर्ट। ईंट चिनाई का लाभ क्या है भाई? ये सामर्थ्यवान होती है, ठीक है। ईंट चिनाई का लाभ क्या है? जो पहले वाला क्यों नहीं है? किफ़ायती होती है और फ्लेमिश की तुलना में, तो ये तो गलत बात है। पहले दूसरा वाला सही है,
सामर्थ्यवान होती है। ईंट की चिनाई ब्रिक सामर्थ्यवान होती है। ईंट चिनाई के सिद्धांत। पहला सिद्धांत यही है कि वर्टिकल जॉइंट जो है वो अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है, और प्लम लाइन में गिरना चाहिए। वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोर्स में जो वर्टिकल जॉइंट आ रहा है वो प्लम रेखा में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र देख लो, थोड़ा सा दिख रहा हो तो ये मैश हैमर जो होता है, मैश हैमर क्या करता है, इसका प्रयोग रफ ड्रेसिंग में करते हैं। मैश हैमर का देख लो ऐसा होता है, कैसा होता है, ये चौखंटा सा होता है, ठीक है। मैश हैमर किस में करते हैं, मैश करने के लिए, रफ ड्रेसिंग करने के लिए। यह वॉलर हैमर, ये दाग धब्बे हटाता है। पूछिए कौन सा हैमर है जो दाग धब्बे हटाता है, पत्थर से दाग धब्बे हटाता है, वह है वॉलर हैमर। नेक्स्ट क्लब हैमर। तो क्लब हैमर वो हथौड़ी जैसा होता है, हथौड़ी। इसका प्रयोग जो छेनी होती है ना उस पर वार करने के लिए करते हैं। ये पॉइंट भाई इससे खट 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 मारते हैं, निशान लगाया जाता है पॉइंट। इसका प्रयोग रफ ड्रेसिंग में करते हैं, ठीक है। फ्रेम आरी, देखो ये फ्रेम बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसमें आरी लगी हुई है, आरी। और इस आरी से क्या करते हैं, पकड़ के काटते हैं, ये काटने का काम करती है, ये पत्थरों को काटने का काम करती है। अब है पिचिंग टूल। पिचिंग टूल का प्रयोग क्या करते हैं, पत्थर को एक रिक्वायर्ड साइज में बनाते हैं। कोई पत्थर है उसको एक सही साइज देना, एक आकार देना है तो पिचिंग टूल का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर देखो तो एंगल नापता है, एंगल, ठीक है। ये पंच है, पंच, ठीक है। इसका प्रयोग रफ ड्रेसिंग में करते हैं। हाथ की आरी से मुलायम पत्थर काटे जाते हैं। नेक्स्ट ये है लकड़ी के हत्थे वाली छेनी। इसका प्रयोग मुलायम पत्थरों की ड्रेसिंग में करते हैं, छेनी का प्रयोग ड्रेसिंग में। नेक्स्ट है ब्रॉड टूल। यह छेनी की रेखा बनाने के लिए यूज़ किया था, छेनी से रेखा बनाने के लिए ब्रॉड टूल। ये गोलची अच्छा है। इसका प्रयोग कॉर्निस, स्ट्रिंग कोर्स आदि के पत्थरों को तराशने के लिए करते हैं। ये मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा, तो इसका प्रयोग जो है छेनी पर वार करने के लिए करते हैं। ये हाथ का पंजा, देखो क्लॉ चीजल, पंजा छेनी, ये जो है इसका प्रयोग कठोर पत्थर की ड्रेसिंग करने के लिए करते हैं। ये दांत छेनी है, टूथ चीजल, इसका प्रयोग कठोर पत्थर की ड्रेसिंग, देखो हाथ की छेनी, पंजा छेनी दोनों ही रफ ड्रेसिंग में की जाती हैं। अब ड्राफ्टिंग चीजल, प्रारूपण शैली, इसकी फैन ड्रेसिंग में, ये पहला उपकरण है जिसकी फैन ड्रेसिंग में प्रयोग करते हैं, फैन ड्रेसिंग। अब है तिर्यक कटावारी, क्रॉस कट सॉ, तिर्यकारी, इसका प्रयोग कठोर पत्थरों को काटने के लिए करते हैं। आरी काटने का काम करती है ना। घसीटा, देखो इसका प्रयोग ड्रैग फिनिश देने के लिए करते हैं, पत्थर को ड्रैग फिनिश देने के लिए। अंत में बोस्टर, इसका प्रयोग मुलायम पत्थरों को काटने के लिए। बोस्टर जो होता है ना मुलायम पत्थरों को काटता है। अब डमी का प्रयोग जो है छेनी पर वार करने के लिए करते हैं, ठीक है, ये कुदारी है। नेक्स्ट है स्पॉल हैमर, इससे पत्थरों पर रफ ड्रेसिंग की जाती है स्पॉल हैमर से। लास्ट है स्क्रैम्बलिंग हैमर, ये ब्रुशिंग करता है, क्या करता है, ब्रुशिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। दो धुर पत्थरों के बीच का अंतराल जो होता है ना, मतलब एक पत्थर हमने लगाया, अब दूसरा पत्थर कब लगाएंगे, तो 600 से 750 mm। दो ध्रुव पत्थरों के बीच की दूरी जो होती है, दो थ्रो स्टोन के बीच की दूरी होती है, वो 600 से 750 mm होती है। नेक्स्ट ईंट की चिनाई के समय वर्टिकल जॉइंट्स चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो देखो ये कह रहा है ईंट की चिनाई के समय किसका ध्यान रखा जाता था कि दोबारा ना हो, तो वो वर्टिकल जॉइंट होता है। नेक्स्ट एस्लर मशीनरी में किस प्रकार के पत्थर प्रयोग किए जाते हैं, ड्रेसिंग किए हुए पत्थर, ड्रेस्ड पत्थर। एस्लर मशीनरी में ड्रेसिंग पत्थर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट एक पत्थर की दीवार बनाते समय किन बिंदुओं पर विचार नहीं करना चाहिए, देखो तब हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्या कि नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर की मोटाई को बढ़ाना गलत बात है। हमेशा देखना पत्थर की चिनाई में जब नीचे से ऊपर चिनाई करते हैं तो ऊपर जो पत्थर हल्के रखने चाहिए, दीवार की मोटाई पतली रखी जाती है। नेक्स्ट इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रैंडम रबल स्टोन मशीनरी। रैंडम रबल स्टोन मशीनरी के प्रकार कौन से नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रकार याद कर लो। देखो रबल मशीनरी के प्रकार कौन से देखो
ड्राई रबल मशीनरी, फ्लिंट, ड्राई फ्लिंट, पॉलीगन, अनकोर्स्ड, ठीक है, अनकोर्स्ड रैंडम, अनकोर्स्ड रबल, अनकोर्स्ड रैंडम रबल और कोर्स रैंडम रबल, ठीक है, रट लेना इनको स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पर रॉक एंड क्वेरी नहीं आएगा। बाकी ड्राई रबल मशीनरी हमने सुनी है, फ्लिंट रबल मशीनरी सुनी है, पॉलीगन सुनी है, लेकिन रॉक एंड क्वेरी तो नहीं होती। मोर्टार विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रिक मशीनरी, ईंट की चिनाई में कौन सा मसाला प्रयोग करते हैं? सीमेंट मोर्टार का प्रयोग करते हैं भाई। लाइम मोर्टार का भी प्रयोग करते हैं, मिट्टी का भी करते हैं, तीनों करते हैं, तीनों का। नेक्स्ट, ब्रिक लेड विथ लैंड्स पैलेट फेस ऑफ द वॉल, मतलब ईंट को दीवार की चिनाई के पैरेलल रखा गया है, उसकी लंबाई के, तो दीवार के सम्मुख के पैरेलल लंबाई पर लगाई गई ईंटों को कहते हैं स्ट्रेचर। मतलब दीवार की जो दीवार है ना उसके पैरेलल, ठीक है, उसके पैरेलल लंबाई में ईंटों को रखा गया है। लंबाई जो पैरेलल है, ईंट की लंबाई पैरेलल दीवार के, तो स्ट्रेचर हो जाएगा। ये अगर हेडर जो है, जो चौड़ाई है वो पैरेलल होती दीवार की, तो वो हेडर हो जाता। नेक्स्ट है, जब पत्थर का प्रयोग सीधे खान से प्राप्त करके किया जाता है, मतलब आपने पत्थर खान से निकाला और यूज़ कर लिया, ना आपने तराशा ना उसका एक्सरसाइज किया, तो उसे बोलते हैं रबल मशीनरी। यहाँ पर कह रहा है पत्थर की चिनाई का संकेत क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि क्या होता है पत्थर वाली में एक लाइन की दो लाइन के बीच में डैश डैश आता है, ठीक है, इस तरह से। ये कौन सी चाल है भाई? ये देखो यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर हेडर मिक्स है, तो ये हो जाएगी फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट, वह चाल जिसमें देखो ए बॉन्ड इन विच अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर आर लेड टू ईच कोर्स, प्रत्येक रद्दे में, एंड द फेसिंग एंड बैकिंग आर द सेम। भाई इसकी फेसिंग और बैकिंग सेम है और साथ में वो फ्लेमिश भी है, तो हो जाएगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। द पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज कॉल्ड, फेसिंग और बैकिंग का जो पोर्शन होता है दीवार का उसे कहते हैं हर्टिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ईंट की दीवार के निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाली चाल, सामान्यतः तो भाई इंग्लिश बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। वह चाल जिसमें प्रत्येक रद्दा हेडर और स्ट्रक्चर, देखो द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन ईच कोर्स, मतलब प्रत्येक रद्दे में, जैसे एक रद्दा ये है, एक रद्दा ये है, एक रद्दा, इनमें क्या कह रहा है वो प्रत्येक रद्दे में अल्टरनेट तरीके से इसमें हेडर स्ट्रक्चर ऐसे करके डाला गया है, तो वो इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगी, किसी इंग्लिश बॉन्ड। सॉरी। उसने कहा है कि द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड टेक्सचर इन ईच कोर्स। अच्छा, प्रत्येक रद्दे में, भाई सही है, ये एक रद्दा ये है, एक रद्दा ये है, तो इसमें हेडर स्ट्रक्चर प्रत्येक रद्दे में से डाला गया तो फ्लेम्स बॉन्ड हो जाएगी। सिंपल, ईच वर्ड आ जाए ना, ईच कोर्स, तो फ्लेमिश। नेक्स्ट, अल्टरनेट बॉन्ड इज जनरली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर बॉन्ड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? हाफ ब्रिक वॉल में करते हैं, आधी ईंट मोटी दीवार के लिए। नेक्स्ट, दीवार की वह न्यूनतम मोटाई कितनी होती है जिसमें एकल फ्लेमिश बॉन्ड का प्रयोग करते हैं? तो एकल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए दीवार की मोटाई हमेशा 1.5 मीटर मोटी, 1.5। एस्लर मशीनरी जो है ये सुपीरियर होती है इन रबर मशीनरी। नेक्स्ट, जोड़ लगाने के लिए और मसाले को उठाने के लिए, ईंट पिसाने के लिए करनी का प्रयोग करते हैं, ट्रॉवल। नेक्स्ट है, दो या अधिक वहन सामग्री से किस तरह की चिनाई की जा सकती है? तो कंपोजिट। पत्थर चिनाई में इनमें से कौन सा प्रतिबद्ध जोड़ के रूप में नहीं अपनाया जाता? मतलब इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं रस्टिकेटेड जॉइंट के रूप में। इनमें से कौन सा रस्टिकेटेड जॉइंट नहीं है स्टोन मशीनरी में? तो क्रैम्प जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कोर्स प्रोवाइड टू स्ट्रेंथ द वॉल इरेगुलर स्मॉल स्टोन। ये कह रहा है अनियमित छोटे पत्थर की दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए क्षैतिज रद्दा होता है, वो लेसिंग कोर्स होता है, लेसिंग कोर्स। नेक्स्ट,
वह चाल जिसमें कई स्ट्रक्चर रद्दे के बाद हेडर आता है तो वो हो जाएगा फेसिंग बॉन्ड। मतलब हेडर कोर्स जो है ना वो बहुत सारे स्ट्रक्चर कोर्स के बाद आता है तो वो हो जाएगा फेसिंग बॉन्ड। नेक्स्ट, द चिप्स ऑफ स्टोन यूज टू फिल द स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी को भरने के लिए जो पत्थर के चिप्स डाले जाते हैं उसे कहते हैं स्पॉल। नेक्स्ट, इन कोस्ड डबल मशीनरी शॉर्ट थर्ड द थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट। कोस्ड डबल मशीनरी शॉर्ट थर्ड वाली में मोटार जॉइंट की थिकनेस क्या ली जाती है? ये ली जाती है भाई 16 mm। यहाँ देख लो, सॉरी, अगर शॉर्ट फर्स्ट आ रहा है भाई कोस्ट डबल मशीनरी शॉर्ट फर्स्ट के लिए 10 mm, सेकंड के लिए 12 है, थर्ड के लिए 16 है, 10 12 16। द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टोन मशीनरी वॉल की थिकनेस क्या लेते हैं? 35 सेंटीमीटर। द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग फॉर रैंडम डबल मशीनरी में प्लास्टिक थिकनेस 12 15 20 ली जाती है। आवासीय भवन के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली पत्थर की चिनाई तो कोर्स डबल मशीनरी प्रयोग की जाती है रेजिडेंट बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट, ए हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट ऑन विच मशीनरी यूनिट आर लेड। हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट को क्या कहते हैं? बेड जॉइंट। नेक्स्ट, द एक्सटीरियर कॉर्नर ऑफ वॉल, तो ये दीवार का जो बाहरी कोना होता है उसे कहते हैं कोनिया, कोन। इन टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड हेडर्स आर अरेंज इन अल्टरनेट कोर्स। ये बात समझ, अब ईच कोर्स नहीं बोला है, अल्टरनेट कोर्स बोला है। एक कोर्स से ये, एक कोर्स से ये, तो इसमें हेडर, इसमें स्ट्रक्चर, ये हो जाएगी हमारी इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। द टर्मिनेशन ऑफ ए वॉल इन स्टेप्ड फैशन, ये कह रहा है चरणबद्ध तरीके से एक दीवार की समाप्ति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं भाई टूथिंग। ऑप्शन नंबर बी। टूथिंग बोलते क्या बोलते हैं? नहीं यार, रैकिंग बैक बोलते हैं। चरणबद्ध तरीके से एक दीवार की समाप्ति बोल रहा है ना, तो रैकिंग बैक। नेक्स्ट, ईंट को लंबाई या क्रॉस दिशा में अलग करने वाले ऊर्ध्वाधर जोड़ को कहते हैं परपेंड। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रयोग चिनाई दीवार की वर्टिकलनेस को जांच करने के लिए करते हैं? तो वो हो जाएगा प्लम बॉब। नेक्स्ट है, टू कंस्ट्रक्ट ए 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल प्रीफर्ड बॉन्ड। भाई 10 सेंटीमीटर की विभाजक दीवार बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस चाल में जो हेडर रद्दा है ना वो 3 से 5 स्ट्रेचर के बाद आता है? तो ये गार्डन वॉल होगी। कौन सी है? गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल में एक्सपेंशन जॉइंट की जो थिकनेस होती है वो 20 mm होती है, नॉमिनल। नेक्स्ट, व्हेन द ब्रिक इज लेड विद इट्स ब्रेथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल। दीवार के जो फेस है उसके पैरेलल ईंट की चौड़ाई को रखा गया है तो वो हो जाएगा हमारा हेडर। पत्थर की चिनाई में कुछ पत्थरों को नियमित अंतराल पर दीवार के ठीक ऊपर रखा जाता है, उसे कहते हैं बॉन्ड स्टोन। नेक्स्ट, सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए जो मसाला प्रयोग करते हैं वो 1:2 का होता है। चिनाई की दीवार का स्लैंडरनेस रेशियो 20 लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर मशीनरी वर्क विद सॉलिड ब्रिक्स। सॉलिड ब्रिक के द्वारा मशीनरी वर्क किया जा रहा है तो वहाँ पर मोटर की कंसिस्टेंसी 9 से 13 ली जाती है। 9 से 13 यहाँ पे दे रखा है, देखो 9 से 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर mm बोला तो 90 से 13 सेंटीमीटर। इसके लिए ठोस ईंटों की दीवार के, और ये छिद्रयुक्त ईंटों के लिए 70 से 80, और कैविटी वाली फिलिंग के लिए 13 से 15। कैविटी बोले तो 13 से 15, परफोरेटेड ब्रिक या छिद्रयुक्त बोले तो 70 से 80, और ठोस ईंटों के लिए 90 से 130। द मिनिमम लैप प्रोवाइड फॉर ब्रिक मशीनरी। ब्रिक मशीनरी में जो लैप दिया जाता है ना वो कितना दिया जाता है? न्यूनतम ब्रिक मशीनरी में लैप कितना दिया जाता है? 50 mm। 50 ही होगा ना? हाँ 50 ही है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा चीज देखना, जो परंपरागत ईंटें होती है ना, परंपरागत, उसका साइज होता है 22
22.9 सेंटीमीटर इंटू 11.4 इंटू 7 ही रट लेना इसको, 22, 11, 7, ठीक है। और एक्चुअल साइज ईंट का क्या होता है 1999 एक्चुअल। ब्रिक मशीनरी का निर्माण एक दिन में 1.5 मीटर से अधिक नहीं करना चाहिए। ड्राई रेबल मशीनरी सूटेबल होती है किसके लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए। परत में ईंटों की व्यवस्था जिसमें ऊर्ध्वाधर जोड़ सूत्र नहीं होते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड। भाई कह रहा है ब्रिक लेयर का अरेंजमेंट जिसमें कंटिन्यूस जॉइंट नहीं आता है उसे कहते हैं बॉन्ड। नेक्स्ट, इन सिंगल फ्लेमेज बॉन्ड, सिंगल फ्लेमेज बॉन्ड में क्या होता है, जो सामने फ्लग दिखती है ना वो फ्लेमेज बॉन्ड की होती है, पीछे जो होती है वो इंग्लिश बॉन्ड या किसी और चाल की होती है। रैकिंग बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा डायगोनल बॉन्ड। नेक्स्ट है, ईंट की चिनाई में अच्छी बॉन्डिंग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ए हेडर बॉन्ड यूजुअली यूज्ड, हेडर बॉन्ड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एक ईंट दीवार के लिए। नेक्स्ट, 2.5 ईंट तो जानते हो 50 सेंटीमीटर होती है। दीवार की मोटाई की केंद्रीय रेखा से, देखो यहाँ पे बताया था ना मैंने, हेरिंग बोन बॉन्ड जो होती है केंद्रीय रेखा से इधर इधर 45 डिग्री पे ईंटें लगा देते हैं, उसे कहते हैं हेरिंग बोन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, दीवार की समापन विधि जिसमें ईंटों को भविष्य में क्षैतिज चिनाई के निर्माण के लिए क्रमागत में छोड़ दिया जाता है तो उसे टूथिंग कहते हैं। दिख रहा होगा इसका चित्र टूथिंग का, देखो यहाँ पे ये एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर ही छोड़ दी जाती है। यहाँ पे देखो ये सिंपल है, ये है हमारा फ्रॉग, ये है हमारा ये अराइज, कॉर्नर ये अराइज है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये हेडर। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो लैप कहलाती है। पढ़ाई शुरुआत में पढ़ाया था हमने, पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। लैप शब्द क्या प्रदर्शित करता है, ब्रिक मशीनरी में जो लैप होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस।